Hi everyone, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxford Stocks. Today I am going to teach you B1 and B5. मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ, बेहतर से समझाता हूँ. अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हाथ उठा के मुझे पूछ सकते हैं. ठीक. एंड अगर आप मेरा YouTube पे वीडियो देख रहे हैं और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेके मुझे आप कॉल तो नहीं मैसेज करें तो बेहतर होगा. मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की. ठीक है. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भूले नहीं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं. हम लोग सीखते हैं B1 और B5. देखिए B1 और B5. अगर आप हमारे पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपने ऑलरेडी सीखा है कि B4 B3 B2 कहाँ लगाते हैं. ठीक है. B4 लगाते हैं काम जारी है. ठीक है. B3 लगाते हैं काम खत्म है, मतलब खत्म हो गया है या खत्म हो गया था. एंड B2 लगाते हैं जब काम समाप्त हो गया. मतलब हर का B4 और B3 B2 मिलके जो तीन फॉर्म अपने सीखा दो ही काम करता है. B4 काम जारी है, अब B3 या B2 दोनों काम को खत्म करने का सेंस देता है. B3 देता है कि काम खत्म हो गया है या हो गया था. तो हम B1 B5 फिर कहाँ लगाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. जब B4 B3 या B2 फिट नहीं होता है. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब कोई आपको हिंदी का सेंटेंस आया तो किसी मोड में होगा ना, आप उसे पढ़िए. और अगर आपको पढ़ने से ये फील हो रहा है कि काम जारी है तो क्या लगा देंगे, B4 लगा देंगे. अगर काम सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि काम खत्म हो गया है या हो गया था तो क्या लगा देंगे, B3 लगा देंगे. और अगर सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है काम समाप्त हो गया तो क्या लगा देंगे, B2 लगा देंगे. लेकिन अगर ये B4 B3 B2 सेंटेंस में नहीं लगता है तो बगैर सोचे और समझे हर हाल में हर कीमत पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, B1 और B5. क्योंकि भर के पास इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं है. B1 B5 हम सीखेंगे नहीं, ये फ्री में लेके जाएंगे. अगर आप B4 B3 B2 जानते हैं तो ये हम डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा. Am I right? Now I confirm you. हमने क्या लिखा, B1 B5 कहाँ लगाएंगे, जब B4 B3 या B2 फिट नहीं होता है. मतलब ये किसी सेंटेंस में जो आपको मिलता है और आप बनाना चाहते हैं वहां B4 B3 B2 फिट नहीं होता है. ठीक है. तो क्या फिट होगा, फिट नहीं होता है. तो वहां ठीक है, सिर्फ तो वहां सिर्फ B1 या B5 B1 और B5 ओके B5 फिट होगा. मतलब कि जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से अगर ये समझ में आए कि B4 B3 B2 फिट नहीं होता है वहां, तो बगैर सोचे समझे हम भर का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इस 5 फॉर्म के अलावा भर के पास कोई दूसरा फॉर्म नहीं है. अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. देखिए अपनी फॉर्मूला हर में क्या है, अपना फॉर्मूला क्या है नाम में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मैं एग्जांपल लेता हूँ एक सेंटेंस का. आप मुंबई चले जाओ. अब आपको सीखना है. ठीक है. जो भी लोग क्लास में अभी बैठे हुए हैं ये आपको सीखना है. मैंने सेंटेंस क्या लिखा, आप मुंबई चले जाओ. ठीक है. एक और सेंटेंस लिखता हूं, एक और सेंटेंस में लिखता हूं. राधा गीत गाती है. अपने पास फिलहाल 2 सेंटेंस आया और मैं आपको कह के रखा हूं कि सेंटेंस कोई भी हो, भर का कौन सा कितना फॉर्म लगाएंगे, 5 होंगे तो कोई एक फॉर्म.
सेंटेंस कोई भी हो, वर्ब के पास कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म है, उसमें से कोई एक तो लगेगा ना। ठीक है, अपने पास 2 सेंटेंस आ गया और हम लोग यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं। अपने पास V4 है, V3 है एंड V2, राइट? और इसके बाद आखिरी में क्या है? V1 या V5। अब देखिए, आप मुंबई चले जाओ, क्या आप अभी जा रहे हैं? क्या आप अभी जा रहे हैं? नहीं ना। तो कब, इसका मतलब ये हुआ कि हम V4 नहीं लगा सकते, जो कि V4 बोलता है काम जारी है या काम जारी था। तो आप मुंबई चले जाओ, ये सेंटेंस में ये मीनिंग क्लियर नहीं है कि आप जा रहे हो। ये मैंने एक एडवाइस दिया, आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपके हाथ में है, कब जाएंगे क्या जाएंगे कुछ भी पता नहीं हमारा। तो V4 नहीं लगा। फिर पढ़िए, आप मुंबई चले जाओ, क्या आप मुंबई जा चुके हैं? क्या आप चले गए हैं? तो V3 क्या बोलता है? काम खत्म हो गया तो लगाएंगे, लेकिन आप मुंबई चले जाओ इस सेंटेंस में काम खत्म नहीं हुआ, तो V3 भी हम नहीं लगाएंगे। V2 बोलता है काम समाप्त हो गया। इसको पढ़िए, आप मुंबई चले जाओ, तो क्या आप मुंबई चले गए? तो हमारा V2 भी हमारा नहीं लगेगा, मतलब काम जारी नहीं है इसलिए V4 नहीं लगा। पहला सेंटेंस आप मुंबई चले जाओ, काम जारी नहीं है, V4 नहीं लगा। काम खत्म नहीं है, V3 नहीं लगा। काम खत्म हो गया भी नहीं, तो V2 भी नहीं लगा। तो क्या V1 V5 को हम चेक करेंगे? नहीं करेंगे चेक। हमने बोला जब V4 V3 V2 नहीं लगेगा तो हर हाल में V1 V5 को लगना पड़ेगा। तो इस पहले सेंटेंस के हिसाब से हमारा वर्ब क्या हो गया? V1 और कोई दिक्कत? आगे समझिए, राधा गीत गाती तो क्या अभी गा रही है? तो हमारा V4 नहीं लगा। राधा गीत गाती है तो क्या अभी गा रही है? नहीं। एक इंफॉर्मेशन है कि राधा को गीत गाने आता है, जब जब मौका मिलता है वो गीत गा लेती है। क्या अभी गा रही है? नहीं। राधा गीत गाती है मतलब गाया करती है, जब जब समय मिलता है या कोई भी कारण हो वो गीत गाती है, राइट? अभी गा, तो V4 मैंने कैंसिल किया। V3 बोलता है काम खत्म हो गया है, तो राधा गीत गाती, क्या है? राधा गीत गाती है, तो क्या गा चुकी है? नहीं ना, गा चुकी है, ये मीनिंग क्लियर नहीं है, तो हमने V3 भी यहाँ कैंसिल किया। अब देखिए, राधा गीत गाती है, क्या गीत गाली? गाली की गाना बचा है? बचा है ना। गाती है मतलब इंफॉर्मेशन है, जब मौका मिलता है गाती। अभी लेकिन गीत गाई, ये सेंटेंस मेरा क्लियर नहीं करता है, तो हम V2 भी क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। तो V4 नहीं लगा, V3 नहीं लगा, V2 भी। तो क्या V1 V5 को चेक करने की जरूरत है? नहीं। मैंने क्या बोला? जब V4 V3 V2 नहीं लगता है तो हर हाल में V1 V5 को लगना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो हमारा दोनों सेंटेंस भर के कौन से फॉर्म में लेके गया? V1 V5 लेके गया। और मैं इसे अब मिटा देता हूँ क्योंकि मैं लिखा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं कि भर के इतने फॉर्म में ये ऐसे है, राइट? अब बात ये आता है कि हमारे पास कितने फॉर्म आ गए? दो है, V1 है V5। तो अब हम V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे, कैसे समझ में आएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वर्ब V1 V5 हम क्या लगाएंगे, कैसे समझेंगे कि V1 V5 हम कहाँ लगाएंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही काम कर रहा है ना। तो वर्ब का जो V1 है वो क्या है? ये है प्लूरल है। प्लूरल समझते कि नहीं समझते? प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जो सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला होगा, अगर एक होगा तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो वो प्लूरल होगा, है ना। तो हमारा V1 प्लूरल होता है एंड V5 कौन होता है? V5 होता है सिंगुलर। V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, am I right? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट है, जो सिंटैक्स चैप्टर के यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। उसके तहत ये कहा गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगेगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लगेगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी वर्ब प्लूरल लगता है, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। अपवाद समझते हैं? जो रूल पे लागू नहीं होता है। तो कुछ चीजें एक्सेप्शनल होता है, हम लोग एक्सेप्शनल को रूल नहीं मान सकते। क्लियर है? तो अब अगर हम V1 V5 की बात करेंगे तो आप बताइए मुझे, आप मुंबई चले जाओ, तो आप हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश क्या होगा? आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। यू वर्ड के ग्रामर में सिंगुलर है कि प्लूरल है?
प्लूरल है। आप अगर एक भी है और मैंने यू बोला तो ग्रामर उसे क्या समझेगा? प्लूरल है। तो यू के साथ हम V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे? V1 लगाएंगे, क्योंकि यू प्लूरल है, V1 क्या है ना? यू प्लूरल है और V1 कौन है? प्लूरल है। V1 क्या है? सिंगुलर है। तो अगर हम बनाएंगे, आप मुंबई चले जाओ तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट क्या है? हम क्या लिखेंगे? यू। अब क्या चाहिए? वर्ब। कौन सा फॉर्म? V1 चाहिए, क्योंकि प्लूरल लाना है। तो जाने का इंग्लिश क्या? चले जाओ मतलब क्या? ये वर्ब है। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। यहाँ हम क्या लिखेंगे? यू गो। कहाँ जाओ? मुंबई। तो एक्चुअली प्रीपोजिशन एक वर्ड टू है जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका सेंस होता है के तरफ, लेकिन मुंह से आवाज आना के तरफ जरूरी नहीं है। am I right? तो हम लिखेंगे यू गो, कहाँ जाना है? टू मुंबई। इस तरह से क्लियर हो गया हमारा। इस सेंटेंस में लगेगा V1 या V5, तो यू प्लूरल है तो हमारा V1 लगा। यू गो टू मुंबई, आप मुंबई चले जाओ। दूसरा सेंटेंस क्या है? राधा गीत गाती है। यहाँ भी V1 V5 का मामला है। अब राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है? राधा सिंगुलर है, तो राधा सिंगुलर है तो V1 लगेगा कि V5 लगेगा? जोर से बोलो आप, क्या लगेगा? V5 लगेगा, क्योंकि V5 सिंगुलर होता है एंड V1 प्लूरल। अब V1 को V5 कैसे बनाते हैं? वर्ब के आखिरी में S लगाएंगे या ES लगाएंगे। ऑलराइट, तो जितने सारे वर्ब है आखिरी में S लगाते हैं। कुछ ऐसा वर्ब है जिसके आखिरी में CH होता है, O होता है या S होता है, तो ऐसे वर्ब में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। बाकी हर जगह क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। तो अगर मुझे अब बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? राधा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? राधा। अब क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब कौन है? गीत गाना, मतलब गाना। गाने का इंग्लिश? गाने का इंग्लिश जोर से बोलिए। गाने का इंग्लिश सिंग। एंड सिंग का V5 क्या होगा? सिंग्स। मैंने बोला V5 बनाने के लिए S और S लगता है। वर्ब के आखिरी में नॉर्मली सब में S लगता है। जिस वर्ब के आखिरी में CH होगा, O होगा या S होगा, तो हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, V5 बनाएंगे, वरना हर जगह S लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है? राधा गीत गाती है, तो गीत गाने का इंग्लिश होता है SING। सिंग हुआ तो इसे S लगा देंगे तो हो गया V5। तो राधा सिंग्स क्या गाती है? सॉन्ग। सॉन्ग हमारा नाउन है। गीत 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 है ना, जो गाने का प्रोसेस है वो क्रिया है, तो सिंग हुआ। और जो गीत गाएगी वो कौन है? हमारा नाउन है ना। तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वर्ब का V1 हम लगाएंगे जब V4 V3 V2 नहीं लगता है। am I right? एंड V1 लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, अब V5 लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। एंड V1 V5 को किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत अब तक नहीं है। आप एक बार देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक, वरना आप सवाल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप घर पे इसको दोबारा फिर से देख सकते हैं। वीडियो हमारा अपलोडेड रहेगा YouTube पे, आज ही रात में मेरे ख्याल से आ जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। am I right? अब हम आगे बात करें, क्या V1 V5 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? अब तक की क्लास से नहीं, V1 V5 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। am I right? V1 V5 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। am I right? मैं अभी बात कर रहे थे हम लोग कि V1 V5 में किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है और उसके पास हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं। ठीक है, अब इसके अगले प्रोसेस पे हम लोग देखते हैं। आप मुश्किल से 5 मिनट और टाइम लेंगे, ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस है, आपने देखा था अभी कि राधा गीत गाती। क्या सेंटेंस था? के राधा गीत गाती है। am I right? और इसके हिसाब से आपने बनाया यहाँ पे राधा सिंग्स अ सॉन्ग था, और इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। मैं बनाता हूँ, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? राधा, फिर क्या लिखेंगे? सिंग है तो एस लग जाएगा, राधा सिंग्स, हम क्या गा रही है? अब तक इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। सपोज मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्या राधा गीत गाती है। क्या लिखा है? क्या राधा गीत गाती है। तो दिए गए ग्रामर के रूल के हिसाब से पहली बात तो आप समझिए, इंट्रोगेटिव 2 होता है। जहां हम सवाल करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जहां हम आपसे सवाल करेंगे और आप मुझे जवाब दीजिएगा हाँ या ना।
और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जहाँ आपके हाँ ना की जवाब नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? जोर से बोलिए, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? Am I right? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं? No, sir. मैं क्या कर रहा हूँ सवाल तो है, लेकिन क्या आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ ना में देते हैं, इस सवाल को क्या के लिए दिए गए सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाएंगे। सवाल आता है अगर होगा तब तो लाएंगे ना। तो यहाँ सेंटेंस है, क्या राधा गीत गाती है। हमने क्या को अगर हटा देते हैं, मान लीजिए ये क्या हम हटा देते हैं, तो क्या बचा? राधा गीत। तो इस तो बना हुआ है राधा सिंह साहब। अब हम क्या को लेकर आते हैं, मान लो इस क्या को हम ला रहे हैं, तो ये मेरा राधा है यहाँ पे, ठीक है। और वर्ब के पास ही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन क्या V5 के पास हेल्पिंग वर्ब है? है न होता है। V5 के पास कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आप इसे चाहिए। जब तक क्या हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये क्या कभी भी नहीं बन सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब चाहिए और नहीं है, तो नॉर्मली अगर आपको पैसा चाहिए हर हाल में, कुछ बहुत अर्जेंट है, तो आप क्या करते हैं? पैसा अर्जेंट कैसे करते हैं? बोरो करते हैं। मम्मी पापा का मामला अलग है, मान लो आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे? उधार लें। अब उधार का मतलब क्या है? आज आप ले लो, अगर कल पैसा आपके पास हो जाए तो फिर आप क्या करें? पैसा वापस कर दें। ऐसा ही V1 V5 करता है। इसके पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, जरूरत होगा तो बोरो करेगा और जरूरत खत्म होगा तो ये वापस करेगा। तो ये V1 V5 जो है क्या बोरो करेगा? हेल्पिंग वर्ब। या लिख देता हूं, V1 V5 क्या बोरो करेगा? हेल्पिंग एंड देन वर्ब, ये बोरो करेगा। कारण क्या होगा? दो कारण होगा, या तो सेंटेंस में क्या होगा या सेंटेंस में नहीं होगा। तो V1 V5 को क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो क्या करेगा? दो कारण से करेगा, कौन? क्या और नहीं के लिए। तो और जब ये V1 V5 बोरो करेगा तो V1 को मिलेगा डू, क्या मिलेगा? डू। एंड V5 को मिलेगा क्या मिलेगा? डज। तो हमारे पास यहाँ वर्ब कौन सा फॉर्म है? तो हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे? DOES, डज राधा। अबे डज हमारा कौन सा काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन V1 वाला हेल्पिंग वर्ब है V5 वाला। और यहाँ भी हमारे पास क्या है? डबल V5 नहीं हो सकता, क्या होगा फिर? S। जब भी ये डू डज होगा, यहाँ का S गायब हो जाएगा, क्योंकि डबल V5 हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो हुआ डज राधा सिंग, अब हुआ क्या राधा गीत गाती है। एनी प्रॉब्लम? कंफर्म? मैं अगला एक नहीं वाला सेंटेंस दिखाऊं, है ना? ठीक है, आप इसे एक बार समझिए एंड मैं आगे आपको सिखाता हूँ नहीं वाला सेंटेंस। राधा गीत क्या है? लुकिंग नहीं गाती। सेंटेंस क्या है? राधा गीत नहीं गाती है। कहां से आ गया ये? नहीं गाती है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं नहीं को हटा दिया तो क्या बचा? नहीं को हटा दिया तो क्या बचा? राधा गीत। अब बैठ जाओ, मैं बात कर रहा था राधा गीत नहीं गाती है, ठीक है। तो हम नहीं को क्या करते हैं? पहले हटा देते हैं। क्या बचा? राधा गीत गाती है। क्या लिखा? राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम नहीं लेकर आते हैं, क्या करते हैं? नहीं लेकर आते हैं। तो नॉट जो है ना, ये एज ए वर्ड एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। फिर आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं, राइट, तो सब वर्ड कहाँ से आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आर्टिकल्स को छोड़ के जितने सारे वर्ड आपके सेंटेंस में है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा। इंटरजेक्शन नहीं होगा। इंटरजेक्शन सेंटेंस बनाता नहीं है, ये एक फीलिंग लेकर आता है, ये अकेला कहीं पे होता है। जैसे ओ, ये सेंटेंस नहीं, एक एक्सप्रेशन है। हुर्रे। खैर मैं अभी ये इंटरजेक्शन नहीं बना रहा, है ना। तो जितने सारे वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, राइट। तो ये नहीं हमारा कौन सा वर्ड है? एडवर्ब है। और ग्रामर के रूल के हिसाब से नॉट परमानेंट फिक्स जगह है उसका, वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अब है राधा गीत नहीं गाती है, तो अगर हमको लिखना है कि नहीं लेकर आना है, तो हम नहीं कहाँ रखेंगे? हम नहीं कहाँ रखेंगे? अरे वर्ब से पहले ना, तो हमने यहाँ लिख दिया नॉट। हमने क्या लिखा? नॉट। राइट।
अब ये नॉट, राधा हमारे पास यहाँ रहेगा, है ना, राधा तो सब्जेक्ट है ना। ये नॉट जो है ग्रामर के रूल के हिसाब से अकेला नहीं आ सकता है। जब भी सेंटेंस में आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब है तो चुपचाप आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड वर्ब से पहले, और अगर नहीं है तो उधार लेना पड़ेगा। कितने वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है? 3 के पास नहीं है। B2 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, B1 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब B5 के पास भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये उधार लेगा, राइट। तो ये नॉट की वजह से हेल्पिंग वर्ब उधार चाहिए। उधार लेने का डिसीजन किसका होगा? वर्ब का होगा। तो B5 को उधार में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डज। अब क्या हुआ? राधा डज नॉट, और ये डज आ गया तो फिर यहाँ से एस, क्योंकि हम डबल V5 नहीं कर सकते। तो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा गीत नहीं गाती है। इस तरह से आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लीजिए, एक बार पूरा समझ लीजिए, ठीक है, कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए ये 5 फॉर्म ही काफी है, राइट। हमने आज B1 B5 सीखा। अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो, जैसे आप दोबारा 2-3 बार देखें, कोशिश करें समझने का, समझ गया तो ठीक, वरना आप कल, ठीक है, मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ नंबर होगा भी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा समझने की। Is it all okay? Yes, sir. No problem. Thank you and goodbye. Just I remind you, those who are watching me on the YouTube, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे जो कॉन्वर्सेशन का वीडियोस है उसी चैनल पे आप जरूर देखिए, आपको हेल्प करेगा। ग्रामर में भी मैं प्रीफर करता हूँ हिंदी बात करूँ, ताकि आप समझें। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।